अब अफगानिस्तान के बगलान में तालिबान ने पूर्व पुलिसकर्मी मोहम्मद हाशिम को चौराहे पर लटका दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तालिबानी लड़ाका उस पूर्व पुलिसकर्मी को चौराहे पर लटकाता नजर आया, जबकि कुछ तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ उसके शव को पकड़े हुए नजर आए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई, जिनमें कुछ लोगों ने तालिबान लड़ाकों की इस बर्बरता का वीडियो बना लिया। इस बीच अमेरिका ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान ने उसके लड़ाकू विमान को घेर लिया था। यह घटना 21 दिसंबर की बताई गई, जिसके करीब एक हफ्ते बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया था कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। लेकिन अमेरिका के इस दावे को चीन ने मानने से इनकार कर दिया, बल्कि ये दावा किया कि अमेरिका की वायुसेना के RC-135 विमान ने उसके J-11 लड़ाकू विमान को साउथ चाइना सी के ऊपर घेर लिया था। और इस घटना को दुनिया के सामने ऐसे पेश किया गया कि गलती चीन की हो। चीन ने दावा किया कि अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट ने अचानक उड़ान के दौरान बदलाव किए थे, जिसके कारण उसके विमान को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन चीन के उस दावे को अमेरिका ने पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही इस घटना के लिए चीन को ही कसूरवार ठहराया और आरोप लगाया कि चीन का J-11 लड़ाकू विमान ही उसके RC-135 विमान के बेहद नजदीक पहुंचा था। अमेरिका का दावा है कि जब उसकी वायुसेना का विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान खतरनाक तरीके से उसके पास से होकर गुजरा, जिस वजह से दोनों विमानों के बीच टक्कर होते होते बच गई। अमेरिका ने दावा किया कि दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर को रोकने के लिए अमेरिकी विमान के पायलट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले भी अमेरिका चीन पर यह आरोप लगा चुका है कि वो साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड के बीच पाइपलाइन के अंदर पानी जम गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि पाइप में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए जल शक्ति विभाग ने आग का सहारा भी लिया, लेकिन लोगों के लिए राहत नाकाफी दिखी। पाइपें जो पुरानी पाइपें हैं, इनको हटा करके इनकी जगह नई पाइपें बिछाई जाएं। बारामूला और रफियाबाद समेत उत्तर कश्मीर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड में पानी के बर्फ बन जाने से लोग परेशान रहे। उधर यूक्रेन में अपने बारकताश ड्रोन का दम दिखाने के बाद तुर्की अब उससे भी ज्यादा दमदार अपने अकिंजी ड्रोन पर दांव खेलने की तैयारी में। खबर है कि तुर्की अपने ड्रोन को एक बेहद दमदार रडार से लैस करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि तुर्की के अकिंजी ड्रोन को जंग के मैदान का ऐसा हथियार बना देगा कि उससे मुकाबला करने में तुर्की के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। अकिंजी 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन है, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में जैसे खतरनाक अटैक मिशनों को अंजाम दे सकता है। लेकिन तुर्की उसकी इतनी ही ताकत से खुश नहीं, इसलिए उसने अकिंजी ड्रोन में आयसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार फिट करने का मन बना लिया है। आयसा रडार वो चीज है जो ज्यादा दूर से खतरे को भांप सकती है, छोटे टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकती है और उसे जैम करना भी आसान नहीं। यानी आयसा रडार मिलने के बाद अकिंजी ड्रोन किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। अगर ये हुआ तो तुर्की का अकिंजी इस रडार से लैस दुनिया का पहला ड्रोन होगा। उधर